गांव का नाम था शेमरपुर। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सी खामोशी उतर जाती थी। लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह यह थी पुराना कुआं, जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे था। कहते थे जो रात में उस कुएं के पास गया वो वापस कभी नहीं लौटा। रवि शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। डर फैलाने की कहानियां हैं बस, वो हंसकर कहता था। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरा में डूब गया। रवि को पानी चाहिए था। घर का हैंडपंप खराब था। मां ने डरते हुए कहा, बेटा सुबह ले लेना। लेकिन रवि नहीं माना। अभी आ जाता हूं मां, रवि ने अपनी मां से कहा। कहकर वह टॉर्च लेकर निकल पड़ा कुएं के पास। रात के 12 बज चुके थे। पीपल का पेड़ हवा में अजीब आवाज कर रहा था। कुआं सामने था, पुराना, काई से भरा और डरावना। जैसे ही रवि ने बाल्टी नीचे डाली, छपाक से आवाज आई, लेकिन पानी की आवाज नहीं आई, बल्कि किसी के सांस लेने की। रवि का हाथ कांप गया। तभी कुएं से एक आवाज आई, रवि तू आ गया। वह सन्न रह गया। तुम मुझे कैसे जानते हो? उसके मुंह से बस यही निकला। कुएं से एक हाथ बाहर निकला, काला जला हुआ। दरवाजा खुल गया है। आवाज आई, पीछे मुड़ना माना था। रवि ने पीछे भागना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। पीपल के पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली। धीरे धीरे वह एक औरत में बदल गई। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और आंखों से बहता काला खून। जिसने आवाज सुनी वह बोली, वह वापस नहीं आता। रवि चीख पड़ा। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर कुछ बोले तो पलट कर मत देखना और ना ही जवाब देना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे का सच था। औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस गांव की पहली बहू थी। मुझे जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया गया। उसका चेहरा अचानक सड़ने लगा। अब हर 10 साल में, धीरे से उसने कहा, अब हर 10 साल में यहां किसी एक को रहना पड़ता है। कुएं से कई हाथ बाहर आने लगे। रवि को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। वहां रवि की टॉर्च पड़ी थी और बाल्टी, लेकिन रवि कहीं नहीं था। कुएं के अंदर से हल्की आवाज आ रही थी, पानी ले लो। आज भी सेमरपुर में रात के 12 बजे अगर कोई कुएं के पास जाता है तो एक आवाज आती है, दरवाजा खुल गया है। और अगली सुबह गांव में एक इंसान कम होता है।